हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वालों पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही खास सेशन लेकर हाजिर हूँ। ये क्लास आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसे हमने नाम दिया है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज के अंतर्गत आती है। हमारी पूरी टीम आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित सेशंस लाती है। मैं डेली आपको ये बात बताता हूँ इसलिए कि जो भी नया व्यूअर हमारे साथ जुड़े उसे इसके बारे में जानकारी हो। आज की क्लास की बात करें तो मॉड्यूल बी, जो कि सबसे खास मॉड्यूल है आरबीडब्ल्यूएम का, उससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, जिसे आप एक्ट के नाम से जानते हैं। पहले बिल था, अब एक्ट हो गया। तो एफईओ 2018 एक्ट जो है आपका, इससे संबंधित फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, इससे जुड़ी हुई खास बातें, क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत, किन पर ये इंपोज किया जा सकता है और पहले की तुलना में इसने किस प्रकार से इकोनॉमिक ऑफेंडर्स पर नकेल कसने का काम किया है। ये सारी बातें जानेंगे आज के सेशन में। मोस्ट वेलकम। लेक्चर नंबर 30 है मॉड्यूल बी का, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल फॉर योर एग्जाम। अब बात करते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 कैसे आया। इस एक्ट को एक्ट बनाने से पहले बिल के तौर पर पास किया गया संसद के सदन। तो देश में एक ऐसा दौर भी था 2000, अगर हम बात करें 10 से लेकर 18 तक की बातें, तो कई बड़े डिफॉल्ट्स में बैंक्स में बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जिन्होंने बैंक को चपत लगाई, बड़ा लोन लिया, हजारों करोड़ों की बात की जा रही है, और फिर देश छोड़ के भाग गए। ऐसे भागने वालों की संख्या लगातार देश में बढ़ रही थी। जरूरत थी किसी पावरफुल एक्ट के, कानून की, जिसके तहत देश के बाहर जाने के बाद भी या बावजूद भी इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सके और फिर ऑक्शन करके रिकवरी की जा सके। इससे संबंधित एक बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट में। नाम दिया जाता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018, जो बाद में एक्ट के तौर पर पारित होता है। तो विच वाज पास्ड एज द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू टैकल, किस चीज को टैकल करने के लिए, टू टैकल मेजर इकोनॉमिक frauds and ensure offenders face justice even they free abroad। तो देश में जो बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उन पर कैसे पकड़ बनाई जाए, और साथ साथ में अगर वो देश छोड़ के भाग गए हैं उसके बावजूद कैसे उनकी रिकवरी की जाए, इससे संबंधित ये बिल, ये एक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जानेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के आने से पहले क्या हमारे देश में जो भी नियम कानून थे क्या वो कारगर थे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस एक्ट को लाने के पीछे मकसद था कि अभी तक हमारे पास जो कानून थे वो कारगर नहीं थे और उनको कैसे और मजबूत किया जा सकता है। तो प्रायर टू दिस लॉ, इस लॉ के आने से पहले, इंडिया हैड नो इफेक्टिव लीगल मैकेनिज्म। भारत के पास कोई इस प्रकार का कोई इफेक्टिव लीगल मैकेनिज्म नहीं था टू डील विद द मेजर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु फ्ली द कंट्री टू इवेड प्रोसिक्यूशन। मतलब देश छोड़ के वो आमतौर पर भाग जाते हैं और जैसे कि उनको प्रोसिक्यूशन जो है या फिर जो इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो झेलनी ना पड़े, इससे वो बच जाए। क्योंकि देश छोड़ के जाने के बाद जिस देश भी जाकर वो रह रहे हैं वहां की नियम कानून अलग होंगे, हमारे देश के नियम कानून वहां पे लागू नहीं हो पाएंगे जब तक दोनों देशों के बीच में कोई इस प्रकार का समझौता या एग्रीमेंट ना हो। अब स्पेशली इन हाई वैल्यू फ्रॉड की बात कर रहे हैं, देश में ऐसे फ्रॉड्स जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर मैं कुछ उदाहरण दूं आपको, तो नीरव मोदी की बात करें हम, हजारों करोड़ नहीं बल्कि 10,000 करोड़ के करीब का केस था। विजय माल्या की बात करें तो दो ऐसे बड़े नाम हैं जो आमतौर पर खबरों में बने रहते हैं, और इन दो नाम को उदाहरण के तौर पर रखा गया कि भाई देखिए ऐसे बड़े बड़े नाम, इनमें से एक तो जो राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, और दूसरा नाम मैं नीरव मोदी की बात करूं तो जो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट के स्पेशल डेलीगेट्स में शामिल रह चुके हैं। तो ये सब ऐसे नाम हैं जिनका रुतबा बहुत बड़ा था लेकिन बड़े बड़े फ्रॉड किए हुए थे, और जब इन पर कार्रवाई की बारी आई तो ये देश छोड़ के चले गए। हमारे देश में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिसके माध्यम से इन पर नकेल कसी जा सके। इस एक्ट को लाया जाता है जिसके तहत इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सके और रिकवरी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। तो हाई वैल्यू फ्रॉड केसेस जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक की जब बात की जा रही है तो नीरव मोदी वाला केस इससे संबंधित है, और विजय माल्या के केसेस जो हैं ये कुछ बड़े एग्जांपल। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया 12 मार्च 2018, फिर इसे राज्यसभा में पास किया गया।
जुलाई 2018 में दोनों सदनों में पास हो गया और प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर असेंट मिल गया इसे 31 जुलाई 2018 और ये एक एक्ट बन गया, कानून बन गया, जिसे नाम मिला फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। लगातार इसके बारे में मैं प्रयास कर रहा हूं, ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, आप सेशन को जरूर देखा करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। अब ये जो एक्ट है एफयू, ये किन पर लागू होगा, वो कौन से लोग हैं जो कि इस एक्ट के दायरे में आएंगे। सबसे पहली बात, वो इंडिविजुअल, वो पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया, ठीक है। तो अरेस्ट वारंट हैज बीन इश्यूड अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर एन इकोनॉमिक ऑफेंस लिस्टेड इन द एक्ट। तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अंतर्गत कुछ ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जानकारी दी गई है जो कि इस दायरे में आते हैं अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जारी किया गया हो और जो उसका इकोनॉमिक ऑफेंस है वो इस एक्ट के अंतर्गत आता हो तो उस पर लागू होगा। इसके अलावा ऑफेंडर जो है उसने भारत छोड़ दिया है और वो चाहता है कि भाई वो कानूनी प्रक्रिया से बचा रहे, इस कारण से अगर वो यहाँ देश छोड़ के भागा है तो उस पर यह कानून लागू होता है। रिफ्यूजेस टू रिटर्न एंड फेस प्रोसिक्यूशन इन इंडिया, और साथ साथ में उसने वापस भारत में आने से मना कर दिया है और वो चाहता है कि वो कानून प्रक्रिया में इन्वॉल्व ना रहे। इन सब केसेस पर एफईओ को लगाया जा सकता है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस किस प्रकार के होंगे, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है कि किस प्रकार के इकोनॉमिक ऑफेंसेस किसी इंडिविजुअल के द्वारा किए गए हैं कि उसके ऊपर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को लागू किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। द एक्ट कवर शेड्यूल ऑफेंसेस, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि फ्रॉड कोई किया हो, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हो, चेक डिसऑनर का केस चल रहा हो, या फिर काउंटर फीटिंग में हो। काउंटर फीटिंग का मतलब जाली करेंसी से संबंधित हो, वेयर द वैल्यू इन्वॉल्व इज 100 करोड़ और अबव। याद रखिएगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट किस या कितने तक के इकोनॉमिक ऑफेंसेस पर लगाया जा सकता है। तो जो भी वैल्यू है अगर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर की तब एफईओ इंपोज किया जाएगा और इन कंडीशन को पूरा करने के बाद ही एफईओ इंपोज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड क्या है, तो एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड बता दिया गया है, 100 करोड़ और उससे ऊपर तक के इकोनॉमिक ऑफेंसेस होने चाहिए, या तो अरेस्ट वारंट जारी किया गया हो, या देश छोड़ के भाग गया हो, या देश में वापस आने के लिए मना कर रहा हो, कानूनी दबाव से बचने के लिए। The act applies only when the monetary value of the offense equal or exceed 100 crore, ठीक है, इक्वल और एक्सीड 100 करोड़। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी साथियों। अब बात करते हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत कोई पर्सन आता है तो किस प्रकार से प्रोसीजर, स्पेशल कोर्ट या प्रोसीजर की शुरुआत कैसे होगी। एफयू एक्ट के अंतर्गत एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाता है, एक स्पेशल कोर्ट गठित किया जाता है। द एक्ट एम्पावर्स अ स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड अंडर पीएमएलए 2002। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो स्पेशल कोर्ट गठित किया जा रहा है एफयू एक्ट के अंतर्गत तो किस एक्ट के दायरे में आता है। तो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो था, उसी के अंतर्गत इस कोर्ट का गठन किया जाता है, इस प्रकार के मैटर को हैंडल करना। डिक्लेरेशन एज एफयू, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी और अनदर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट। तो ईडी या फिर इसी से संबंधित कोई दूसरी संस्था है, दूसरा डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी इस स्पेशल कोर्ट में, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई होता है कि जो भी पर्सन जिससे अगेंस्ट में एप्लीकेशन जारी की गई है वो एफयू एक्ट के धाराओं के दायरे में आ रहा है, तब उसके ऊपर इस एक्ट को यूज किया जाएगा, एक्ट को लगाया जाएगा, ठीक है। अब इस एक्ट के लगने के बाद, इस एक्ट को इंपोज करने के बाद जो भी ऑफेंडर है उसके साथ क्या क्या, अब वो मान लीजिए देश छोड़ के भाग गया है, तो सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन जिसे एन एफईओ घोषित कर दिया गया है तो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज देश में है, जो भी असेट्स देश में है, उन असेट्स का प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया जाए। The court can provisionally attach all property of the offender assets in India or abroad। अब्रोड में तब होगा जब हमारे देश और भारत और दूसरे देश जो है उसके बीच में इस प्रकार का कोई समझौता हुआ हो तो। बिफोर ट्रायल टू प्रिवेंट डेसिपेशन और ट्रांसफर, यानी कि ऐसा कई बार होता है कि जो ऑफेंडर्स होते हैं वो देश छोड़ के भाग गए और
स्पेशल कोड के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी देश में है उसे अटैच नहीं किया गया, तो जो बाहर बैठकर भी देश में अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे के नाम पर। अगर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो गया तो फिर प्रोसीजर नहीं रन पाएगा। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, स्पेशल कोड का गठन किया जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर या उससे संबंधित जो दूसरी संस्थाएं होती हैं वो एक एप्लीकेशन फाइल करती हैं ऑफेंडर के अगेंस्ट में। जो स्पेशल कोर्ट है अगर इसे सेटिस्फाइड होता है कि एफईओ एक्ट उस पर्सन पर लागू किया जा सकता है, तो फिर प्रोविजनली उसकी जो भी प्रॉपर्टी देश में है या फिर इस प्रकार का जो भी उसके पास असेट्स हैं उनको अटैच कर दिया जाता है, जैसे कि वो उस पर किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्शन ना कर सके या फिर उसे किसी दूसरे को ट्रांसफर ना कर सके। आगे तो ये सारी जानकारी है यहाँ पर आपके लिए। अब बात करते हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। देखिए आप आपके जैब एग्जाम का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 22 फरवरी लास्ट डेट है। आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीआईबी के सारे पेपर एक बार में क्लियर करने का, क्योंकि बहुत सारे बैंकर्स ने इस पर्टिकुलर महापैक के साथ जुड़कर ऐसा किया। इसका नाम ऐसे ही महापैक नहीं पड़ा है, इसका नाम महापैक पढ़ने के पीछे बहुत कुछ है। जैब महापैक जो है, जैब महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। सारे पेपर का एक्सेस तो है ही, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस है। फाउंडेशन 2.0, एमसीक्यू बैच, क्रैश कोर्स, केस स्टडी बैच सब मिल जाएगा। ठीक है सर, तो आपको किसी दूसरे बैच को खरीदने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं महापैक। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज डीपीपीस, क्लास नोट, क्विज़ेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, यू विल गेट एवरीथिंग इन महापैक। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 2799, 12 मंथ, 3999, 24 मंथ, 5999 में उपलब्ध है। ऑफर इस समय चल रहा है बहुत अच्छा, अप टू 80% तक का ऑफ है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर, तो देर ना करें, अपने आप को जोड़े। जय महापैक के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। अब बात कर रहे हैं हम लोग जय फाउंडेशन 2.0 की। जय फाउंडेशन पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बैच के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपके पास दो प्लान है। रेगुलर प्लान जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लासेस मिल जाती हैं, मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्लास नोट, ये सब चीजें मिलती हैं, डाउट सॉल्यूशन मिलता है। प्रो प्लान की खासियत क्या होती है, प्रो प्लान में आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस का ऑप्शन मिलता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्विजेस। इसके अलावा आपको जैब बैंकर्स एस सेट ऑफ 4 बुक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको इन बुक्स का भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा प्रो प्लान में, तो ये बहुत बेहतर आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत सारे बैंकर्स हमारे हैं जो कि इनका शेड्यूल बहुत बिजी है और टाइम मैनेज करने में दिक्कत होगी, तो उनके लिए नवंबर 2026 के लिए अभी बैच लॉन्च कर दिया गया है। और ये बैच आपके नवंबर 2026 जैब एग्जाम पर फोकस्ड है, वीकेंड बैच, मतलब केवल वीकेंड पे क्लासेस होंगी आप। तो वीक में जो क्लासेस हो रही है उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वीकेंड पे क्लासेस हो रही है और वीकेंड की बदौलत आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, टारगेट करेंगे नवंबर 2026। रेगुलर प्लान 2499, प्रो प्लान 3499 में। प्रो की जो बेनिफिट्स है मैं आपको बता चुका। जैब एमसीक्यू बैच की बात करते हैं, तो एमसीक्यू बैच जो है आपके लिए मई 2026 के लिए जो एग्जाम आपका है शेड्यूल उसके लिए है। और फाउंडेशन बैच हमारे पूरे हो चुके हैं, तो फाउंडेशन बैच पूरा, पहला वाला फाउंडेशन बैच पूरा हो चुका है। उसके बाद अब प्रैक्टिस की बारी है, प्रैक्टिस के लिए तो आपके लिए एमसीक्यू बैच आ रहा है। 1999 में रेगुलर प्लान है और 2999 में आपका प्रो प्लान। आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, तो समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी बैच फाउंडेशन फेज 1 फेज 2 दोनों इसमें शामिल है। प्रो जो बैच है वो 3799 में है और 2299 में रेगुलर बैच है। बुक्स जैब बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही पॉपुलर किताबें हैं आपकी जैब एग्जाम से संबंधित। 1224 में ये आपके लिए उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, पीडब्ल्यू स्टोर पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए साथियों, और इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अब बेफिक्र होकर पूछ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही साथियों, मुलाकात करेंगे आपसे कल फिर से सेम टाइम पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करिए। धन्यवाद।